प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी सबसे प्यारी ऋतु के बारे में। तो कौन सी है सब बच्चों की सबसे प्यारी ऋतु? सबका एक ही जवाब होगा शायद से, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमें बहुत पसंद होती है, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत भी मजेदार होती है। बारिश में नहाना है, खेलना है, नाव बनानी है कागज की, और अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। तो वर्षा ऋतु क्या है? हमारी सबसे अच्छी वर्षा ऋतु होती है। तो चलिए आज हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं कि हमारी वर्षा ऋतु हमारे लिए कितनी लाभदायक है, कितनी हम उसको पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु है वर्षा ऋतु। अहो कीदृशी मनोहर्यम, वर्षा काल है। सर्वत्र सजरा सस्य श्यामला धृत हरिता वस्त्र परिधाना, नव कंदले कंदलिता इंद्र वधु टीबी अलंकृते यम वसुंधरा सुसज्जिता नव वधुरिव सुशोभती। ठीक है, अहो आहा, बहुत ही सुंदर वर्षा ऋतु, बहुत ही प्यारी वर्षा ऋतु। कैसा सुंदर है यह वर्षा का मौसम। सब जगह जल से भरी हुई धान्य रूपी हरे वस्त्रों का परिधान करती हुई, यानी कि हर जगह क्या है? धन धान्य भरे हुए हैं, हर जगह हरियाली हरियाली है। ठीक है, कोमल अंकुरों के द्वारा अंकुरित इंद्र की स्त्रियों द्वारा सजाई गई यह पृथ्वी नई दुल्हन के समान सजी हुई सुशोभित हो रही है। यानी कि जब बारिश होती है तो क्या चारों हरियाली हो जाती है। तो कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस धरती को स्वयं इंद्र की स्त्रियों ने सजाया है, जिसके कारण ये बहुत ही शोभित होती है। एक दुल्हन के रूप में इसको धरती को सजा दिया है कि कहीं नीले वस्त्र पहने हुए काली रात है और झिंगुरों की झंकार है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है कि जैसे कि इंद्र की स्त्रियों ने इसको एक नई नवेली दुल्हन बना दिया है। ठीक है, देखिए कवचित च नील परिधान परिधाना श्यामा सर्वरी जिल्ली झंकारी निश्चय दुखानि प्रकटयन्ति अहान अति पराशम गतानिज प्रियान। ठीक है, कवचित च नील परिधानम। ठीक है, कवचित कहीं भी, नील परिधानम। ठीक है, कहीं नीले वस्त्र पहने हुए काली रात। रात में क्या दिखा देती है? आसमान हमें नीला रंग का दिखा देता है। तो कैसे? जैसे कि आसमान ने नीले वस्त्र पहने हैं, झिंगुरों के झंकार से अपने दुखों को प्रकट करते ही प्रवास पर गए अपने प्रियजनों को बुलाती हुई सी प्रतीत होती है। तो जब बारिश होती है क्या करती है? हमें झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है, और ऐसा लगता है झिंगुरों की आवाज से कि वो अपने किसी प्रियजन को बुला रहे हैं, यानी कि अपने जैसों को ही बुला रहे हैं। वो ऐसे एक दुख प्रकट करती हुई नजर आ रही है कि प्रवास पर गए, कि बहुत दिनों से अपने प्रियजनों से नहीं मिले हैं। कब आते हैं झिंगुरे? बारिश में तो आते हैं। तो साल में बारिश एक बार आती है, एक महीने में आती है, तो क्या है वो उसी वक्त अपने प्रियजनों से मिल पाते हैं। तो क्या है करते हैं झिंगुरे? अपना दुख प्रकट करते हैं और अपने प्रियजनों को बुलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रियजन आए और हमसे मिलें। ऐसा वो बुलाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? झिंगुरे। कौन सी ऋतु में? हमारी वर्षा ऋतु में। ठीक है, आगे देखिए, असारे खलु परिवर्तने संसारे निश्चय गच्छते ऊपरी चय दशा चक्रन में कर्मेन इत्ते अनुसारम सतताम विशर्ति काल चक्र में ऋतु चक्रम। ठीक है, असारे खलु परिवर्तनम। ठीक है, इस परिवर्तित संसार में, यानी कि जो हमारा संसार है क्या परिवर्तित होता है? कैसे? उससे वर्षा ऋतु, कभी गर्मी ऋतु, सारी ऋतु का चक्कर चलता रहता है। तो क्या देखिए, इस परिवर्तित संसार में पहिए की परिधि नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, कि कभी पहिए की परिधि नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। तो इसी दशा कर्म के से, अर्थात इसके अनुसार से ही समय के पहिए के समान मौसम का चक्र भी निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे समय का पहिया चलेगा मौसम का चक्र भी वैसे वैसे बदलता रहेगा। ये किस में होता है? हमारे इस परिवर्तित संसार में, कि जो मौसम का चक्र है वो प्रतिदिन और हमेशा बदलता रहता है। आगे देखिए, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरदाय षड ऋतवे प्रति वर्षे भारत वर्षे यथा कर्मम आयन्ति आयन्ति च। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं प्रति वर्ष हर साल भारत में अपने कर्म के अनुसार आती हैं और जाती हैं।
भारतस्य एव एतत् वैशिष्ट्यम यत् अत्र षड् ऋतुओ भवन्ति। ठीक है, ये ऋतुएं क्या अपने चक्र से आती हैं और जाती हैं। भारतस्य एव एतत् वैशिष्ट्यम यत्र तत्र। ठीक है, यह भारत की ही विशेषता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ये क्या है बेटा, भारत की एक विशेषता है, और किसी देश में विशेषता नहीं है बेटा जितनी हमारे भारत देश में है, कि यहाँ पर देखो हम 6 ऋतुओं का आनंद उठाते हैं। हर ऋतु का हमें अलग अलग फायदा होता है। सारी ऋतुएं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, किसी का कुछ फायदा है, किसी ऋतु का कुछ फायदा है। तो क्या है, ये भारत की ही विशेषता है कि हमें यहाँ 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, उनको उनका मजा लेने को मिलता है 6 ऋतुओं का। ठीक है बेटा, आगे देखो। एवं कालक्रमेण ग्रीष्म अनंतरम वर्षा ऋतु शमायति। इस प्रकार समय के अनुसार ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा ऋतु। अब देखो, जैसे गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, हम गर्मी से बहुत परेशान है, बहुत बेहाल हैं, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं बहुत नहीं। फिर गर्मी को सहन नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या, धीरे धीरे क्या बारिश आरंभ हो जाती है, और फिर हमारी गर्मी की ऋतु से हमें राहत मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार समय के अनुसार ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। रमणीय अस्मिनम काले अपगतो दुर्दमनियो ग्रीष्म अभिदानो काल है। ठीक है, रमणीयो अस्मिन, इस रमणीय समय के आने पर गर्मी के मौसम का दमन हो जाता है। यानी कि जब ये सुंदर समय आता है, कौन सा सुंदर समय, बारिश का, तो क्या है, जो गर्मी का मौसम है उसका दमन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर अब बारिश हो गई है तो पानी बस ठंडा ठंडा, तो फिर क्या, गर्मी की ऋतु वैसे ही कम हो जाती है, गर्मी लगनी फिर कम हो जाती है। आगे देखिए, शाम्यते ललाट अंतपो दिवाकर संताप है। माथे को तपा देने वाली गर्मी, ठीक है, माथे को जैसे जो गर्मी तपाती वो क्या है, वो शांत हो जाती है। परसाम्यते वीरता च निदाग दोषे परशरा। परसाम्यन्ते वीरता, ठीक है, प्रसारंते वीरता, यानी कि जो माथे को तपा देने वाली गर्मी वो तो शांत हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, फिर गर्मी के कारण, माथे को तपा देने वाली गर्मी शांत होने के बाद क्या होता है, फिर जो गर्मी के कारण जो दोष फैले होते हैं, जो बीमारियां फैली होती है ज्यादा गर्मी से, वो भी क्या शांत हो जाती हैं और रुक जाती है, वहीं कहीं वहीं रुक जाती हैं। क्योंकि गर्मी जब ज्यादा पड़ती तब बीमारियां भी होती हैं, तो वो बीमारियां क्या है, फिर वर्षा जब ऋतु आरंभ हो जाती है, वो गर्मी जो बीमारियां हैं वो वहीं पे शांत हो जाती हैं, वो दोष वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे है, शांत हो जाते हैं बेटा सारे दुख, सारी चीजें हमारी। फिर आगे देखिए, निर्गंस्ति चिर निद्रा गता शुष्क सरय कोटर सयानो बेक वृंदा। निर्गंसंती चिर निद्रा होता है बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में सोना। गहरी नींद में कौन सो रहे होते हैं, मेंढक। क्यों, मेंढक कब निकलते, बारिश के मौसम में निकलते हैं मेंढक तो बाहर। ठीक है, तो क्या होगा कि सूखे तालाब के कोटर में, यानी कि जो सूखा तालाब है उसके अंदर बिल बना के जो उनके छेदों में जो रह रहे हैं वो सोने वाले मेंढकों का समूह चिर निद्रा से निकल आते हैं। वो भी अपनी लंबी नींद से बाहर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, बारिश के मौसम में। कौन आ जाते हैं, मेंढक। मेंढक भी तो बारिश के मौसम में निकलते हैं ना, वो भी अपने जो चिर निद्रा है, गहरी नींद है, उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है, आगे है उपसाक्यते सर्वत्र रज परसरम, और जहां पर चारों धूल ही धूल, रज मतलब धूल फैली हुई है, वो भी शांत हो जाती है। अब धूल जो है, प्रदूषण जो है, वो बारिश से क्या है, वो फिर नीचे बैठ जाएगा। पहले उड़ रहा है, वो धूल उड़ रही है तो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन बारिश होगी तो पोल्यूशन क्या है, नीचे की तरफ हो जाएगा, दब जाएगा, फिर कम हो जाएगा प्रदूषण। ठीक है, वनो उपवन नाम सुषमा पुनः याति सर्वत्र चेतनाश्च लोका सम उल्सिंता। ठीक है, वनो उपवनाम सुषमा, वनो उपवना मतलब कि वनों की, ठीक है, जो वन है उनकी, वनों उपवनों की सुषमा, यानी कि जो वन है, गर्मी में तो क्या है, फूल जो है मुरझा जाते हैं, पेड़ भी सूख जाते हैं गर्मी में, तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो क्या, वन उपवनों की सुषमा यानी कि उनकी सुंदरता फिर से लौट आती है, और सभी जगह सजीव और निर्जीव लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, सब खुश होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में सब बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे है मन्यते भीष्म ग्रीष्म संतृत पानाम स्थावर जंगमाना लोकमानः आस वासनाए समागच्छितेम प्रावर्त्य।
ठीक है, मन्यते भीष्म ग्रीष्म। ऐसा माना जाता है कि भयंकर गर्मी से स्तब्ध जड़ स्थिर लोगों के लिए आश्वासन के लिए आती है यह वर्षा ऋतु। क्या माना जाता है कि अगर भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो उसको शांत करने के लिए, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ही यह ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या है, आगे है कवचित विपाति नव शादलई शौलिता संपंका सतीमीरा सर्षा सकोमला चय भूमि। ठीक है, कवचित मतलब कि कहीं, और कहीं कीचड़ युक्त घास, नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाब वाली यह सुकोमल भूमि शोभित होती है ना। तो देखो बारिश हो रही है तो कहीं पे क्या होगा? कीचड़ होगा, और कहीं पे क्या है? घास उगेगी नई, और फिर तालाब भी क्या है, तो जो तालाब की जो भूमि है वो भी क्या थोड़ी कोमल हो जाएगी। वैसे बिना पानी के वो सूख रही है, लेकिन पानी अगर उस पर पड़ा तो वो भी कोमल हो जाती है। तो ये सब किससे होता है? वर्षा के कारण। ठीक है बेटा, आगे है नवसी चय प्रसादितो दवाग अग्नि दग्धान तरो गुलमादिनम उद्बीजान संचित पयोद्रो शयो दूर अलंबिनो नील नीलहा पयोधरा। ठीक है बेटा, नवसी चय प्रसादितो, नवसी क्या होता है? गगन, आकाश। ठीक है बेटा, आकाश में हमें क्या दिखाई देता है कि ऐसे दिखाई देता है, और आकाश में दूर लटके हुए, दूर तक लटके हुए नीले वर्ण के बादल। देखते हैं ना, बारिश में बादल होते हैं बहुत ज्यादा नीले रंग के, ऐसे लगता है अभी बरसेंगे, है ना। तो क्या है वो? आकाश में हमें दूर लटके हुए नीले रंग के बादल जल का समूह इकट्ठा किए हुए दवाग्नि से भरे हुए उत्पन्न हुए पेड़ों के कोमल पत्तों को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देते हैं। ऐसा क्या लगता है हमें कि जैसे जो नीले नीले बादलों में पानी इकट्ठा है, बहुत समूह है पूरा बादलों का, और क्या है वो पानी बरस कर वो क्या है पेड़ों को बहुत खुश कर देंगे। पेड़ तो उनका क्या प्रदूषण कम हो जाएगा, और क्या है पेड़ों में एक नए जीवन का संचार हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ये पेड़ों को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या लगता है कि पेड़ों को खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कौन? बारिश में तो होते हैं ना पेड़ खुश। आगे देखिए बेटा क्या है, देखिए कविच प्राप्त विजयश्री का संयोगस्ता सुरा इव गर्जंती न वारिपूर्णा नील मेघा। ठीक है, कविच प्राप्त विजयश्री का, और कहीं हमें क्या दिखाई देते हैं? जब बादल गरज रहे होते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? कहीं ऐसा दिखता है कि हाँ युद्ध में विजयश्री प्राप्त सुरों की तरह जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। क्या दिखाई देता है कि हमें कहीं ऐसे दिखाई देता है कहीं पर तो हमें कि बादलों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है और वो गरज रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर हमें युद्ध में विजयश्री प्राप्त शुरों की तरह, वीरों की तरह जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो कवचित नील मेघा आश्रिता स लक्ष्मी का सौदामिनी दीप्यते। ठीक है, कवचित नील मेघा आश्रिता, और कहीं पर हमें क्या दिखाई देता है? कहीं पर हमें नीले बादलों पर आश्रित कांति युक्त बिजली चमकती है। ठीक है, क्योंकि जो बिजली है वो किस पर आश्रित होती है? बादलों पर ही आश्रित होती है ना बिजली। जब बारिश होगी तो बिजली चमकेगी, अगर बिजली नहीं, वो बारिश नहीं होगी तो बिजली कहाँ से चमकेगी? ठीक है, तो बिजली भी कब चमकती है? जब बारिश हो। तो बिजली भी किस पे आश्रित हुई? बादलों पर आश्रित हुई, है बेटा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है कवचित रुचिरा वैश्य मालेव बाल पंक्तियां रोजते, और कहीं पर हमें आकाश में बारिश के समय देखते हैं ना, हम आकाश में क्या दिखाई देते हैं? हमें बुगलों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। ऐसे दिखाई देता है हमें कि आसमान में बुगलों की पंक्तियां जा रही हैं। ठीक है, तो क्या दिखाता है? कहीं आकाश रूपी माला के समान बुगलों की पंक्ति अच्छी लगती है। ठीक है बेटा, आगे देखो ग्रामेषु मुदितः कृषि वाला कृषि कार्याणि कुर्वन्तो दृश्यन्ते, और कहीं पर हमें गाँवों में प्रसन्न किसान कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब बारिश होती तो किसानों के लिए भी तो बहुत फायदा होता है, वो भी अपना खेती में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं अपनी खेती में। ठीक है, ते क्षेत्राणि करसन्ति बीजानि विपन्ति, वे खेतों में हल जोतते हैं और बीज बोते हैं। ते धान्य अंकुराणि आरोपयन्ति, वे धान्य के अंकुर को बोते हैं, जिसे धान उगते हैं ना अंकुर, उनको बोते हैं, फिर उनपे अनाज होता है। कवचित ललना परसना दोलाम रुहा कंजली इति गीतम गायंती, और कहीं पे ललना, ललना क्या होती है? स्त्रियां, और क्या दिखाई देते हैं? कहीं पर स्त्री झूले में चढ़ती हुई, झूले में झूला झूलती हुई
क्या गाती है? वो कजली गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं और बहुत खुश होती हैं। बालका बालिकाश्च अपि मुदिता धोलम उदीलयन्ति। बालक और बालिकाएं भी झूला झूलकर बहुत खुश होते हैं। सुकरी कल्याणकारी रसमयी च एयं वर्षा सर्वेभ्य लोकेभ्य रोचते। सुख देने वाली और कल्याणकारी यह रसमयी वर्षा ऋतु सभी को बहुत पसंद है। उक्तम महर्षि नाम वाल्मीकि, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति शमास वसन्ति नद्ये गणाः मद्गजः वनानन्तः प्रिया विहीना सिखिनः पल्म अंकमा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा? देखिए, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, वन में रहने वाले मतवाली हाथी चिंगाड़ते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या हाथी भी क्या चिंगाड़ते हैं? उनको भी अच्छी लगती है बारिश। अपने प्रिय मोरनियों से अलग होकर मोर नाचते हैं और वानर ध्यान करते हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है? मतः गजेन्द्रः मुदितः गवेन्द्रः वनेषु विकर अंतरः मर्गेन्द्रः रम्यः नगेन्द्र निर्भरतः नरेंद्र पर क्रीडितो वारिद्रे सुरेंद्र। ठीक है, क्या बोला गया? देखो इसमें मतः, ठीक है, इस वर्षा ऋतु में मतः मतलब मदमस्त, गजा हाथी, इस वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी, प्रसन्न शांत वनों में भयंकर शेर, रमणीय पर्वत, शांत राजा और बादलों से खेलते देवताओं के राजा इंद्र, सब कुछ अद्भुत होता है, सब कुछ अनोखा ही दिखाई देता है ना बारिश में। सब अपने अच्छे खुश हो जाते हैं और अपनी मस्ती में झूम उठते हैं सब, है ना। हाथी भी झूम उठता है, शेर भी वन में जो भयंकर लगता है वो भी खुश हो जाता है, और पर्वत भी बहुत सुंदर दिखते हैं, राजा भी शांत हो जाता है, शांत मन हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है तो, है ना। और बादलों से खेलते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी, सब कुछ क्या है, बहुत अद्भुत लगता है, बहुत खुश लगता है। तो आया सबको? देखो बेटा कितनी अच्छी है ना हमारी वर्षा ऋतु, सबको ही अच्छी लगती है, आप सबको, है ना। तो कितना अच्छा लगा हमें वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ के, और कुछ नया भी पता चला हमें ना। तो चलिए अब हम करते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ देखिए, आहा कैसा सुंदर है यह वर्षा का मौसम, सब जगह जल से पूरे धान्य रूपी हरी वस्त्रों का परिधान पहने हुए कोमल अंकुरों के द्वारा अंकुरित इंद्र की स्त्रियों द्वारा सजाई गई यह पृथ्वी नई दुल्हन के समान सजी हुई सुशोभित हो रही है। कहीं नीले वस्त्र पहने हुए काली रात जिंगरों के झंकारों से अपने दुख को प्रकट करती हुई प्रवास पर गए हुए अपने प्रियजनों को बुलाती हुई सी प्रतीत हो रही है। इस परिवर्तित संसार में पहिए की परिधि नीचे जाती है और ऊपर जाती है कि दशा चक्र के कर्म से, अर्थात इसके अनुसार समय के पहिए के समान मौसम का चक्र निरंतर चलता रहता है। वसंत, ग्रीष्म, सर्दा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि 6 ऋतुएं प्रतिवर्ष भारतवर्ष में अपने समय पर आती हैं और जाती हैं। यह भारत की ही विशेषता है कि यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं। इस प्रकार समय के अनुसार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस रमणीय समय के आने पर गर्मी के मौसम का दमन हो जाता है, माथे को तपा देने वाली सूर्य की तपन शांत हो जाती है, गर्मी के कारण फैले दोष शांत हो जाते हैं और रुक जाते हैं। सूखे तालाब के कोटे यानी कि छेद में सोने वाले मेंढकों का समूह चिर निद्रा से बाहर निकल आता है, सब जगह फैली हुई धूल शांत हो जाती है, वन उपवनों को सुषमा फिर लौट आती है और सब जगह सजीव निर्जीव लोग प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि भयंकर गर्मी से स्तब्ध जड़ स्थिर लोगों के आश्वासन के लिए आती है यह वर्षा ऋतु। और कहीं कीचड़ युक्त नई घासों और अंधकारपूर्ण तालाब वाली यह सुकोमल भूमि शोभित होती है और आकाश में दूर लटके हुए नीले वर्ण के बादल जल समूह को इकट्ठा किए हुए दवाग्नि से दग्ध यानी जले हुए उत्पन्न हुए पेड़ों के कोमल पत्तों को खुश करते हुए दिखाई देते हैं। और कहीं युद्ध में विजयश्री प्राप्त सूरों की तरह नए जलपूर्ण नीले बादल गरजते हैं। कहीं नीले बादलों पर आश्रित कांति युक्त बिजली चमकती है, कहीं आकाश रूपी माला के समान बुगलों की पंक्ति अच्छी लगती है। गांव में प्रसन्न किसान कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, वे खेतों को जोतते हैं, बीज बोते हैं।
वे धानों के अंकुर बोते हैं यानी कि मुंजी लगाते हैं। कहीं स्त्रियां खुश होकर झूले पर चढ़कर कजली गीत गाती है। लड़के और लड़कियां भी खुश होकर झूला झूलती हैं। सुखकारी कल्याणकारी रस्में यह वर्षा सभी लोगों को अच्छी लगती है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, वन में रहने वाले मतवाली हाथी चिंगाड़ते हैं, अपने प्रिय मोरनियों से अलग होकर मोर नाचते हैं और वानर ध्यान करते हुए से प्रतीत होते हैं। इस वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी, प्रसन्न सांड, वनों में भयंकर रोग, रमणीय पर्वत, शांत राजा, बादलों से खेलते देवताओं के राजा इंद्र, सब कुछ अद्भुत है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी वर्षा ऋतु। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखो, पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षा ऋतु वसुंधरा कीदृशी सुशोभते। वर्षा ऋतु में जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो कैसी शोभित होती है। तो कैसी शोभित होती है हमारी वर्षा ऋतु, कैसी शोभित होती है, मनोहरम, मन को हरने वाली। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसका, लिखेंगे वर्षा ऋतु वसुंधरा मनोहरम सुशोभते। वैसे बेटा अब दूसरा प्रश्न करना है आपको, वार्ते कति ऋतवः भवन्ति। तीसरा है वर्षाक्ते वातावरणम कीदृशं भवति। फिर है सौदामिनी कुत्र दीप्यते। फिर है कीदृशी वर्षा सर्वेभ्यः रोचते। तो बच्चों ये सब के आंसर आप खुद से करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वार्तस्य एव एतत् डैश अत्र डैश भवन्ति। ठीक है, वार्तस्य एव एतत्, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो क्या लिखेंगे, वार्तस्य एव एतत् वैशिष्ट्यम यत् अत्र षड् ऋतवो भवन्ति। ठीक है बच्चों, तो दूसरा रिक्त स्थान देखो क्या है इसमें। दूसरा रिक्त स्थान है हमारा एव काल कर्मेण ग्रीष्म अनंतरम डैश समायति। तीसरा है परशाम्यन्ते डैश च निदाग दोष परशरा। आगे है चौथा डैश सर्वत्र रज परशरम। पांचवा है कवचित ललनहा परशनहा डैश कजली इति डैश गायंती। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रिक्त स्थान आप करेंगे। अगला बेटा देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। इस अवतरण का आपको हिंदी अनुवाद करना है। जैसे असारे खलु परिवर्तने संसारे निश्चय गस्तरूपी च दशा चक्रमे इत्यनुसारम सत्यम विशर्ति काल चक्रमे ऋतु चक्रम। कि इस परिवर्तित संसार में जैसे रथ का पहिया ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वैसे ही समय के अनुसार ये ऋतुएं भी आती है और जाती रहती हैं। तो बच्चों इसका फिर आप जो अवतरण बाकी बचा है ये आपको खुद से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है बेटा। अब अगला देखो प्रश्न क्या हमारा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है। तो क्या लिखेंगे हम, वर्षा ऋतु सर्वत्र हरितमा साम्राज्य भवति। वैसे आगे है बेटा, ग्रीष्म ऋतु में तपती धरती भी वर्षा के जल से शांत हो जाती है। तीसरा है किसान कृषि कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। चौथा है झूले पर चढ़कर स्त्रियां कजली गाती हैं। आगे नदियों में वर्षा होने पर मानो यौवन आ जाता है। तो बच्चों इन सब का आपको क्या करना है, आप इनका संस्कृत अनुवाद करेंगे। ठीक है बेटा। आगे देखो, पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य की रचना संस्कृत में कीजिए। वाक्य बनाने हैं बेटा इसका। ठीक है, पहला जैसे सजला, तो क्या लिखेंगे हमारी सजला। सजला से क्या बनाएंगे, अस्माकम मातृभूमि अतीव सजला अस्ति। ठीक है बेटा। वैसे आप सरल से बनाएंगे, फिर वसंती से बनाएंगे, वैशिष्ट्यम और त्रिगुल मैदानी। ठीक है बच्चों, इन सब से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। अब आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक्टिविटी में आपको देखो क्या करना है। रंगीन शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कीजिए। जो रंगीन शब्द है बेटा इनमें आपको तीसरी विभक्ति लगानी है। ठीक है, जैसे पहला क्या, वृद्ध दंडात कुकुरम ताड़यति। तो दंडात है यहाँ पे, फिर ये चतुर्थी विभक्ति है ना, तो इसका तृतीय में बचेगा दंडेन। ठीक है बच्चों। वैसे आपको वृषभो सकंदान हलम कर सकता है, इसका भी तृतीय विभक्ति में प्रयोग करना है। आगे कुंभकरा दंडस्य चक्रम चालयति। फिर है शशिनाम सह कौमुदी यति। ठीक है बच्चों, इन सब का आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति में बनाना है। अब आगे आपको करना है समूल्यांकनम। इसमें आपको क्या करना है, क्रियापदों को रेखांकित कीजिए। जो क्रियापद हैं, काम करने वाले जो चीजें हैं, क्रिया है, उनको आपको रेखांकित करना है।
जैसे पहला है वर्षा काले वसुंधरा नव वधूरिव शोभते, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी? शोभते। वैसे आपको दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में आपको क्या करना है? क्रिया शब्द बताना है कौन सा है। ठीक है बच्चों, अब आपको करना है मूल्यप्रक प्रश्न। इसमें आपको क्या करोगे? आपको कौन सी ऋतु अधिक प्रिय है और क्यों, सोचकर बताइए। क्या लिखना है आपको? जो आपकी सबसे पसंदीदा ऋतु है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो ऋतु आपको प्रिय लगती है, क्यों लगती है, उसके बारे में उसका आपको कारण बताना है। तो ये सोचना है और समझ के आपको अच्छे प्रकार से उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा हमने, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद मिला हमें ना वर्षा ऋतु के बारे में जानकर, क्योंकि वर्षा ऋतु है ही ऐसी ऋतु जो हम सबको आनंद पूर्ण कर देती है, सबको खुशियों से भर देती है। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, सभी प्रश्नों को हल करें और इसका बेटा एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।